सिंध हिंद या हिंदुस्तान सिंधी हिंदी या हिंदू एक खोज संकलन एवं प्रस्तुति प्रेम तनवाणी हिंदू नाम केवल नई किताबों में है। ऋग्वेद और दुनिया हमें सिंधु नाम से जानती है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डा रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक में मुअनी जो दड़ोक मुर्दों का टीला की सिंधु सभ्यता के साथ मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सांस्कृतिक संबंध के बारे में सर जॉन मार्शल की बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि पहली बात यह कि कपड़ा बनाने के लिए कपास का उपयोग अभी भारत तक सीमित है। पश्चिमी संसार में यह विद्या 2-3 हजार वर्ष बाद पहुंची। दूसरी बात, यहाँ रहने के लिए घर भी सुख सुविधा वाले हैं और सार्वजनिक मार्ग सुनिर्मित हैं। मिस्र मेसोपोटामिया और पश्चिमी एशिया सिंधु नदी के पश्चिम में नील नदी तक का गांव इस मामले में पिछड़ा हुआ है। तीसरी बात की देवी माता की मूर्तियां कहीं भी प्रसार भंग हुए बिना सिंधु से नील नदी तक प्राप्त हैं और यह सारा क्षेत्र सामान्य सांस्कृतिक सूत्रों से बंधा हुआ है। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाग 3 पृष्ठ 122 सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता श्री राखालदास बनर्जी ने लिखा है, जवाहरात बनाने की कला में प्राचीन सिंध के निवासियों ने यथेष्ट उन्नति की थी। जो जवाहरात सिंध में प्राप्त हुए हैं उनको देखकर यही कहना पड़ेगा कि सिंधवासी उन आर्यों से अधिक सुसंस्कृत थे जिनका ऋग्वेद में वर्णन है। यूरोपीय विद्वान चिल्डी ने कहा है कि सिंधु सभ्यता मिस्र और सुमेरियन सभ्यता से अधिक विशाल थी। यूरोप के ही पुरातत्वविद बेल्सफोर्ड स्वीकार करते हैं कि मुअनी जो दड़ों में देखी गई नालियां 19वीं सदी तक भी यूरोप में नहीं बन सकीं। अधिक क्या, मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता तक में ऐसी कलापूर्ण नालियां नहीं देखी गई। सिंध के साथ इराक और ईरान के प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक प्राचीन संबंध थे। इनका उल्लेख इराक और ईरान की पुस्तकों में किया गया है। ऐसा उल्लेख यूरोपीय विद्वानों ने भी किया है। पुरातत्वविद मैकाय ने मुअनी जो दड़ों की सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा है, सुमेर प्राचीन इराक और मिस्र के साथ सिंधु सभ्यता के बहुत गहरे संबंध थे। सुमेर में कई स्थानों से सिंधी कारीगरी के नमूने और सिक्के मुद्राएं मिले हैं। सुमेर में सिंधुवासी जल और थल दोनों मार्गों से आते जाते थे। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर लिखते हैं, प्राचीन बेबीलोनिया वासी मलमल रेशमी कपड़े को सिंधु व यूनान वाले सैडर्न नाम से पुकारते थे। प्राचीन मिस्र के निवासी सिंध में बने इंडिगो नामक रंग से कपड़ों को रंगते थे और मसाला लगी ममियों मृत शरीरों को सुरक्षित रखने के लिए सिंधी मलमल में लपेटते थे। भारत छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नायर ने अपनी पुस्तक अलिफ लैलाम में लिखा है, साहित्यकार और कवि जॉर्ज लुइस बोरखोस के अनुसार फारस प्राचीन ईरान के साथ तत्कालीन सिंधु देश का तिजारत व्यापार के अलावा भाषाई संपर्क भी था। सिंध से सैंधव वस्त्र का निर्यात फारस और वहां से अरब देशों को होने लगा था। विश्व के इतिहासकार अब इस तथ्य को प्रमाणिक मानने लगे हैं कि रुई कपास और सूत का आविष्कार सिंधु सभ्यता के दौरान हो चुका था और वहीं से वह फारस एशिया माइनर और अरब देशों से होते हुए यूरोप तक वस्त्र के रूप में पहुंचा। अलिफ लैला लेखक रमेश नायर। जर्मनी के नामवर विद्वान पोकाक के अनुसार सिंधु नदी के किनारे रहने वाले सिंधी समुद्र यात्रा करने वाले साहसी और व्यवहार कुशल व्यापारी थे। उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले समुद्र पार जाकर ग्रीक को बसाया था। इतिहासकार हेरोडाटस ने कहा है, आज जब राष्ट्रवादी सिंधी पाकिस्तान में सिंध को सिंधु माता कहते हैं तो वे उस प्राचीन से प्राचीन सच को दोहराते हैं कि सिंध न केवल सिंधियों की माता है पर प्राचीन ग्रीक और प्राचीन इजिप्ट मिस्र की भी माता है।
सिंधी जनों का पारसीक देश ईरान में आने जाने का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। श्री भरतराम भट्ट ने अपने इतिहास ग्रंथ मानव उत्पत्ति का प्रथम राष्ट्र सप्तसिंधव में लिखा है। सप्तसिंधव राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि होने पर वहां के कुछ उद्यमी नागरिक रसारवण अरब सागर के पार जाकर बस गए थे, जो आज ईरान के नाम से जाना जाता है। वहां से वापस लौटा मधुचंदा ऋषि का पुत्र जेता कहता है, तवाहं शूर रातिब प्रत्यायन सिंधुमावदन उपातिष्ठन्त गिरवणो विदुष्टे तस्य कारण। 3.1.11.6 अर्थात हे शूर, मैं जेता तुम्हारे गुणों से आकृष्ट होकर परदेश पारसीक से वापस आ गया हूँ। मैं अब भी अपने को सिंधु मानता हूँ। तुम्हें हम जानते हैं, हम तुम्हारी स्तुति करने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारे समक्ष आ गए हैं। उक्त मंत्र में सिंधु शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के निर्माण के प्रारंभिक दिनों में उक्त भूभाग का नाम सप्तसिंधव राष्ट्र था और उसके नागरिक भी सिंधु शब्द से जाने जाते थे। श्री भरतराम भट्ट की इस पुस्तक के नाम में सिंध को मानव उत्पत्ति का प्रथम राष्ट्र कहने वाली बात ध्यान में रखने योग्य है, जिसका अर्थ है मानव की प्रथम उत्पत्ति सिंध में हुई थी। यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर इराक और ईरान के साथ आर्यों या भारत या हिंदुस्तान का संबंध होता तो ये नाम देश के रूप में या वस्त्रादि के रूप में वहां मिलते, पर इसके विपरीत वहां और ऋग्वेद आदि ग्रंथों में भी सिंध या सिंधु नाम ही मिलता है। सप्त सैंधव देश सिंधु नदी, मनुष्य की पहचान उसके देश, नदी, सागर, बोली, भाषा, उसके वासियों और उसकी चीजों आदि के नाम होती है। पहले वेद ऋग्वेद में देश का नाम सप्त सैंधव लिखा है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सिंधु नदी की महिमा स्तुति वाले 9 मंत्र हैं। ऋग्वेद में ढेरों सिंधी शब्द हैं जो आज भी सिंधी में हैं। ऋग्वेद में जेता, एठो, सिंधी नाम भी मिला है जो ईरान से वापस सिंध आया था। सिंध के ईरान, इराक आदि देशों के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध थे, इसलिए उन देशों में वस्त्रों कपड़ों का नाम सिंधूक सैडर नाम मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि हिंदू नाम बहुत बाद में रखा गया। भारतीय संविधान में भारत नाम है, न कि हिंदुस्तान। प्रेम तनवाणी, संपर्क 919685943880। धन्यवाद।